तो जैसा कि कल हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हम लोग इसके ऊपर क्लास 10, 8, 7, 6 इससे रिलेटेड वन शॉट आती रहेंगी। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स की डेट आ चुकी है बोर्ड्स की, तो हम लोगों ने एक रियल नंबर के वन शॉट ताकि आपको जल्द से जल्द आज तक पहुंच सके और आपका रिवाइज अच्छी तरीके से हो सके। तो आज मैं लेकर आया हूँ रियल नंबर का वन शॉट जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है। तो इसमें हम जानेंगे कि रियल नंबर में क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करना बहुत जरूरी है, जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट करता है। तो उससे जानने से पहले हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर सबको पता है कि नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। यहाँ पर नेचुरल नंबर एग्जांपल में अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ये चलते रहेंगे। उसके बाद आते हैं होल नंबर। तो होल नंबर भी वैसे ही नेचुरल नंबर होता है बट वो स्टार्ट 0 से होता है, तो उसमें सिर्फ यहाँ पे हम 0 इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। ये हमारे होल नंबर बन गए। उसके बाद आता है इंटीजर। तो इंटीजर किसे कहते हैं? तो इंटीजर कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें हम, तो इसमें -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ऐसे ये आगे चलते रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का मिक्सचर होता है। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होगा आपके लिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रेशनल और इरेशनल न जानने की वजह से एग्जाम में छूट जाते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारा 0 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम वहां पे लिखेंगे कि रेशनल नंबर 0 जो है वो रेशनल नंबर है अगर उसको इस फॉर्म में लिखा जाए। तो अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर नहीं होंगे, सिर्फ रेशनल नंबर ये होंगे। तो रेशनल नंबर पता चल गया कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि P बाई Q के फॉर्म में हो और Q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। या ध्यान देना यहाँ पे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। इसका एग्जांपल देखिए तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 2 का नहीं होता है, फिर यहाँ पे 3 का इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, बट 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर 4 का क्या होगा 2 होगा। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही ये नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर से इसमें क्वेश्चन बस प्रूफ का ही आता है, आप प्रूफ करना सीख जाएंगे तो इरेशनल का सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर में बस आपको प्रूफ करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसको ही सिर्फ हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बाकी जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 4 का हो गया, 16 हो गया, 25, ये सब क्या है रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नहीं कहलाएंगे बल्कि रेशनल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका ये रिलेशन जो है वो याद रखना है हमको कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन बनते हैं बट आते हैं क्वेश्चन इससे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो इसका रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे इसका यूज करना है। जिसमें आप देखेंगे कि जो आर होगा वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट बी से वो हमेशा छोटा रहेगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल देखते हैं हम, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सॉरी a इक्वल टू 6b प्लस आर, हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, जो आर होगा वो बाई करेगा 0 से यहाँ तक। b कितना है मेरा 6 है, यानी कि अगर हम आर का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, आर का वैल्यू 0 होगा
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 एंड 5। बस इतना ही जो होगा वो r का वैल्यू वेरी करेगा इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे r हमारा जो है वो b से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल भी हो सकता है बट उससे छोटा नहीं होगा। एल्गोरिथम वही फॉर्म है, इसके लिए भी यही इक्वेशन जो होगी वो वैलिड रहेगी और इसमें हम लोग HCF और HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करेंगे तो इसी रिलेशन के थ्रू ही करेंगे। अब उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। देखिएगा कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका मोर देन वन फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका मोर देन वन फैक्टर होता है। जिससे वो नंबर जैसे कि 4, 6, 8, 10 इसका फैक्टर बहुत ज्यादा आएगा। मतलब मेन इस बात का गौर करना है, इसका जो फैक्टर आ रहा है वो मोर देन 2 आ रहा है। जैसे कि अगर हम 4 का फैक्टर देखेंगे तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। यानी कि इसका ये 3 फैक्टर यानी कि मोर देन 2 है। तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। वैसे ही अगर 8 का देखें तो भी उसका 1, 2, 4 और 8 मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। के बाद जस्ट आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका HCF 1 आए, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका HCF जो होगा वो 1 होगा। देखिएगा इसी में एक वर्ड छुपा हुआ है प्राइम। प्राइम नंबर तो आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर वो खुद से डिविजिबल होगा। तो को प्राइम बोलते हैं जिसका ये HCF क्या है 1 है, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि अगर एग्जांपल में देख लेते हैं यहाँ पे 2 और 3 का अगर हम लोग HCF फाइंड करते हैं तो इसमें 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और 3 को ऐसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 1। इसमें जो होगा HCF इसका सिर्फ 1 आ रहा है, यानी कि ये 3 और 2 और 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, वो को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर में आपने देखा कि 2 और 3 वो नंबर है जिसका आपका HCF जो हो रहा है वो 1 आ रहा है, यानी कि जिस भी नंबर का HCF 1 आएगा वो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। उसके बाद जस्ट अगर देखें नीचे तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए इसके नाम के ऊपर नहीं जाना है क्योंकि इसका नाम जो है वो बहुत डरावना है और इसके ऊपर अगर गौर करेंगे तो बहुत सारे बच्चे समझते हुए इसका नाम जब इतना बड़ा है तो इसकी जानकारी बहुत ज्यादा होगी और बहुत लेंदी होगी जो समझने में बहुत दिक्कत करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस पर हम लोग गौर करें तो आप इस चीज को बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं और आप ऊपर भी कर रहे थे, बस इसी चीज को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। यानी कि किसी भी एक ऐसा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड कर देना या प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख देना, वही क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें 16 कोई नंबर लिखते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, वो नंबर जो सिर्फ प्राइम नंबर ही होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबको जानकारी होगी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, इसका पहला फैक्टर 2 हो जाएगा, फिर अगर इसको हम लोग देखें तो 2 हो जाएगा, फिर 2 ये हो गया 4, फिर 2 ये क्या हो गया 8 और फिर ये 2 ये क्या हो गया 16। जब ये 16 हो गया तो हमने 16 इधर भी लिखा हुआ और 16 वही है, बस इसको क्या किया हमने प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक कर दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, यानी कि ये क्या हुआ, इस चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। इसकी जानकारी आपको पहले से थी बट इसका नाम देख के बहुत सारे लोग घबरा गए। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह लीजिए इसको, जो कि आप लोग क्लास 8 तक में भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला आता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर का हमने HCF और LCM फाइंड किया है वही दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि ये फॉर्मूला ऐसे कहता है। आइए इसको चेक करते हैं। हमने यहाँ दो नंबर लिया
जैसे कि हमने एक नंबर 6 लिया और एक नंबर 4 लिया, इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, ये है इसका 2 और 3, फिर ये है इसका 2 × 2, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ कितना होगा 2 होगा, और एलसीएम करेंगे तो इसका कितना होगा, यही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। अब देखेंगे हम इस फॉर्मूले पे इसको रखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं। एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 है और एलसीएम का वैल्यू कितना है 12 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमारे पास 2 नंबर कौन सा था 6 और 4 था, यानी कि 6 × 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, इसको भी करते हैं तो 24, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमारा जो ये वैल्यू है ये बहुत सही है। आप लोग इसे क्लास 8 और 7 में भी इसका यूज कर चुके हैं कि हम लोग फाइंड करते थे, बट उसमें इसका ज्यादा फोर्स इसके ऊपर नहीं दिखाया गया था, ताकि आप लोग इस चीज को भूले नहीं, इसको याद रखें कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू आपको एचसीएफ देगा। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन रहते हैं। एग्जाम में आपको या तो एचसीएफ देगा या एलसीएम देगा या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देगा, कोई इसमें से 2 देगा और आपको तीसरा बोलेगा फाइंड करने के लिए। जैसे कि आपको देगा कि 2 नंबर हमारे पास ये है और एचसीएफ हमारे पास ये है, तो बताइए कि उसका एलसीएम कितना होगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको इजीली तौर पर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देता है, उसके बाद एक और टॉपिक आता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक हमको बताना है कि ये अगर कोई नंबर है a बाई बी, और हमको बताना है कि ये जो a से a में b से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर हमारा रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। तो उसको इजीली फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्म में उसको डिनोमिनेटर को ब्रेक करना होगा, यानी कि 2 का पावर m और 5 का पावर n में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए इसको भी हम चेक करते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया कि 20/10, और एक और नंबर दे दिया जा रहा है यहाँ पे 20/15, ठीक है, यहाँ पे 15 कर दिया। अब इनको बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इसको डिवीजन किए बिना ही बताना है कि नंबर रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा, और डेसिमल लगेगा या डेसिमल नहीं लगेगा, और डेसिमल लगेगा तो कितने प्लेस पर लगेगा और नहीं लगेगा तो यहाँ पे बताना है हमको डेसिमल लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमको दिया हुआ डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है, किस फॉर्म में 2 और 5 के फॉर्म में। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया 20/2 × 5, 2 का पावर कितना है यहाँ पे 2 एक ही बार है, 1 पावर है, और 5 एक ही बार है, यानी कि ये नंबर जो होगा वो टर्मिनेट करेगा। इसको हम अगर देखें तो 2 का पावर 1 है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा 10 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.0। ऐसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि 10 है, और पता है कि 10 से हम जब डिवाइड करते हैं ये डिनोमिनेटर में आता है तो वहाँ पे एक डेसिमल लगता है, बट ये तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा। बट ऐसे इजीली तौर पे आपको समझाया गया है, आगे क्वेश्चन में आपको इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल पे मिलेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसका देखेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 3 × 5। देखो अगर इसमें कोई एक है और दूसरा नहीं है, इसमें 5 है बट 2 नहीं है 3 है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा, ये नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं आ पाएगा, ये हमको टर्मिनेट नहीं करेगा। और डेसिमल में आएगा बट हमको एग्जैक्ट इसके थ्रू हमको पता नहीं चल पाएगा कि डेसिमल हमको लगेगा, उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें हमको डायरेक्ट हमें पता चल गया कि हमको डेसिमल कहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे क्वेश्चन में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसकी जानकारी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये था रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो कि एग्जाम में आती है और आपको याद रखनी है कि ये नंबर क्या क्या होते हैं और क्या क्या
कैसे कैसे किसका यूज किया जाता है। इसमें से आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, और ये HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखे हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी याद रखना है, कोप्राइम नंबर क्या होता है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रूफ। तो इसके बाद हम आपको प्रूफ करना सिखाएंगे कि कैसे कोई रेशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करते हैं कि वो रेशनल इरेशनल नंबर है या नहीं है। वो भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं, कभी 2 नंबर और 3 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं। सो गाइस, आपने एंजॉय किया वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना सकें। और इसके ऊपर कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ साथ दिए जाएंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।